तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंजबड़सरा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ NCERT बिहार बोर्ड के लिए प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप इसके पहले के वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, यानी प्रश्नावली 1.1 को नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक ही देखिएगा, ठीक है। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.1 का है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट पर दिया है आपको 140, इसको आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर 156 दिया गया है, फिर यहाँ पर 3825 दिया है, फिर यहाँ पर 5005 दिया है, फिर यहाँ पर 7429 दिया है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग चालू करते हैं। बारीकी से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप हल लिखें। तो हमने यहाँ पर हल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा चूंकि दिया है। हमने ये भी लिख लिया चूंकि दिया है। आपको क्या दिया है, तो 140 दिया है, तो ये आपका संख्या है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या बराबर 140। पूरा आप इसी तरह बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लिया। आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 140 और इसका आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो आपको रूल पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से देखते हैं कि 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये 2 से आपका कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से 70 दूनी 140, ठीक है। 70 वे में आप इसको लेके चले गए। फिर आप यहाँ पर देखते हैं क्या यह 2 से कटेगा, तो हाँ 2 से कट जाएगा, ये 35 वे में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ये जो 35 है 2 से कटेगा, कहिएगा नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा। हाँ, यहाँ पर 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 7। और लास्ट में ये जो 7 है 7 से चला जाएगा एक बार में। तो हमने यहाँ पर 140 का खंड कर दिया। तो हमने 140 का खंड किया तो इतना आया। तो आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 तो 2 के पावर 2 आप लिख सकते हैं, 2 गो है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं
1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह बना लेंगे। कोई डाउट है? मैंने आपको यहाँ से बताया, फिर एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर दिया था आपको संख्या बराबर 140 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना था, तो हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाला। और ये जो चीज़ हुआ है आप बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 है। यहाँ पर 2 बार था, इसलिए यहाँ पर 2 के x स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिखे, 5 लिखे तो 5 है, 7 है तो 7। इतना आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? इसी तरह आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग यहीं पर बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, हल लिखिएगा। ठीक है, हल लिखे। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि दिया है। दिया है, क्या दिया है आपको? तो संख्या बराबर दिया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या बराबर 156। संख्या बराबर आपको यही ना दिया है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप 156 का यहाँ पर क्या करिएगा? अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो 156 ये 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, आपका 78। ठीक है, ये हो गया आपका 78, यानी 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 15 5 आपका हो जाएगा। अब ये भी 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 3 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये अब आपका 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 13, और ये आपका 13 से चला गया, ये हो गया आपका 1। हो गया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः। ठीक है, इसके नीचे का प्रोसेस है। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के पावर x स्क्वायर, यानी 2 के पावर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 और गुणे 1 है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपने सेकंड क्वेश्चन को भी देख लिया। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लिए। अब यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखिएगा, हमने बार बार बता रहे हैं आपको हल लिखना होगा। हल लिखे। हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है। ठीक है, दिया है। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? देखिए 3825 दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या बराबर 3825। लिख लिए, संख्या बराबर 3825, इसलिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो ये हो गया 3825। अब 3825 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो 3825 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, निकालिए। देखिए, ना तो ये 2 से कटेगा, कटेगा क्या? ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी करिएगा तो ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा डायरेक्टली। 5 से लेकर जाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 565। ठीक है, आप यहाँ पर 565 लेके जा सकते हैं 5 डे में। और ये जो आपका 565 है, 565, अब 565 को आप 5 से ले जा सकते हैं, 5 से ले जा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 113। ठीक है, और ये जो 113 है आपका, ये कितना पे में कट जाएगा? 113 से ही, यानी ये हो जाएगा आपका 1। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
अतः 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 113 गुणे 1 बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 113 गुणे 1 है आंसर। आप इस तरह बिल्कुल बना सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में एग्जाम में भी ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5005। तो आपको 5005 का निकालना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं चौथा क्वेश्चन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं चूंकि दिया है, दिया क्या है आपको, संख्या बराबर 5005, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिए। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप इसका निकालिए, ये हो जाएगा 5005। 5005 ये आपसे 5 से जाएगा 101 इतना। अब इसको कटाइएगा तो ये आपका 7 से जाएगा 143, और ये जो है आपका 7 से कट जाएगा। 7 से कितना वे में, सॉरी 7 से नहीं जाएगा, ये आपका 11 से जाएगा, ठीक ना। 11 से जाएगा 13 वे में, ठीक है। इस तरह आपने इसका भी निकाल लिया। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है। इस प्रकार आपने बिल्कुल बना लिया। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप बनाइएगा, ठीक है ना। इसी तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है, ठीक है। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपको, तो आपको दिया गया है संख्या बराबर 26 और 91, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है 26 और 91, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिया। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप इसके नीचे थोड़ा जगह की समस्या मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ पर 26 का गुणनखंड निकालिएगा। अलग अलग निकालना है, पहले आपको 26 को निकालना है और उसके बाद इधर बगल में ही आपको 91 का भी निकालना है। निकाल लिए? तो देखिए ये 2 से आपका कट जाएगा 13 और ये 13 से आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और ये आपका कितना से जाएगा, डायरेक्टली 7 से चला जाएगा, 13 7 91 और ये चला जाएगा 13 से आपका 1। इतना हो गया। अब कुछ नहीं किया जाता है, आप यहाँ पर आसानी से लिखें 26 लिख लिए और यहाँ पर जो 91 इसके नीचे 91 भी लिख लिए। 26 का जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 × 13 × 1 है, बराबर 91 का गुणनखंड कितना है, तो 7 × 13 × 1 है। यहाँ पर देखिए, समझिए पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा था पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले HCF और LCM निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा हल, उसके बाद लिखा चूंकि दिया है आपको, क्या दिया था, तो संख्या बराबर 26 और 91। तो हमने यहाँ पर लिखा संख्या बराबर 26 और 91। उसके बाद लिखे यहाँ पर प्रश्नानुसार, नीचे इसका जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो 26 और 91 का हमने क्या किया, गुणनखंड निकाला। तो 26 का निकाल दिए तो 2 13 1 हो गया और 91 के निकाले तो 7 13 1 हुआ। तो यहाँ पर हमने 26 का जो गुणनखंड निकाला था उसको लिखा 2 × 13 × 1 और उसके जस्ट नीचे 91 को जो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं वो यहाँ पर लिखे हैं 7 × 13 × 1। अब कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें जो ऊपर नीचे मिलेगा, ऊपर नीचे तो देखिए ऊपर नीचे आपको क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ठीक है, 13 मिल गया। और उसके बाद ऊपर नीचे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो इसके बाद इसके नीचे जगह नहीं है, इधर कर दे रहे हैं हम, ठीक है। आप लिखिएगा HCF। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF ये जो दोनों में मिला है, तो मिला क्या है आपको, 13 मिला है और 1 मिला है, तो ये आपका क्या हो गया, 13 हो गया। HCF में कितना हो गया, 13। LCM अब यहाँ पर निकालना है, LCM। तो LCM आपका क्या हो जाएगा, जो मिला है वो तो होगा ही होगा, जो आपको मिल गया वो तो होगा ही। तो पहले जो मिला है उसको लिख लीजिए, तो 13 × 1। उसके बाद ये जो 2 नहीं मिला ये सब भी लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 7। 2 × 7 लिख लीजिए। अब ये सबको गुणा कीजिए, तो 13 में 1 में कीजिएगा तो 13 और 13 दूनी 26 और 26 साथ यहाँ पर गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम कर देते हैं 26 और 7 से, तो 6 7 42, ठीक है, हासिल हो गया 4, 7 दूनी 14 8, यानी 182 आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 182। ये आपका HCF निकल गया, ये आपका LCM हो गया। तो HCF और LCM आ गया। फिर यहाँ से सुनिए क्या कहा जा रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो 2 संख्या आपको इतना दिया गया। तो अब इसके बाद की प्रोसेस आप यहाँ पर लिखिएगा, इसके बाद का प्रोसेस है, अब लिखिएगा यहाँ पर जांच, ठीक है। जांच में आपको क्या करना है, जांच में आपको करना है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, HCF × LCM। HCF × LCM होता है। तो 2 संख्या आपको क्या क्या दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं 2 संख्या आपका था 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 26 × 91, ठीक है, 26 × 91 बराबर आपने HCF कितना निकाला है, यहाँ पर आपने HCF देख सकते हैं, HCF आपने निकाला है 13। तो आप HCF के जगह पे 13 लिख लेंगे यहाँ पर। तो आप लिख लिए यहाँ पर 13, गुणा है तो गुणा कर लेंगे। उसके बाद LCM में आपने कितना निकाला है, तो LCM में आपने यहाँ पर देखिए, LCM में आपने यहाँ पर 182 निकाला है। तो आप यहाँ पर LCM के जगह पर 182 कर सकते हैं, 182 कर लिए। अब ये दोनों का गुणा कीजिए, बराबर आ जाएगा तो प्रूवेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का गुणा करते हैं, 26 और 91। तो आप यहाँ पर 26 और 91 में गुणा कर लीजिए, 6 में 1 में करिएगा तो 6 होगा,
2 से और 1 से करेंगे तो 2 होगा, 6 9 54 हो जाएगा, हासिल हो गया 5 आपका, 9 दूनी 18, 18 5 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये भी हो गया आपका 23, यानी 2366। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2366 बराबर। अब आप 182 और 13 में भी तो गुणा करेंगे, तो आप यहाँ पर कर ले 182 और 13 में, तो 2 3 6, 8 3 के 24, 3 और 2 5, 2 8 1, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया 2, 2366। इसका भी आ गया ना यहाँ पर, देखिए 2366। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2366, ये आपका हो गया प्रूफेड। बिल्कुल आप इसी तरह एग्जाम में बनाइएगा प्रॉपरी, आपका फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा, एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है 510 और 92। ठीक, आपको इसी तरह करना है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या कीजिएगा, हल लिखिएगा। हल लिख लिए, हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, दिया क्या गया है 510 और 92, 510 और 92। आप यहाँ पर लिख लिए 510 और 92। तो 510 और 592 आपको दिया गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप यहाँ पर 510, पहले आप इसका गुणनखंड करिए, फिर आप यहाँ पर 92 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यानी 510 और 92 को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 510, ये सबसे पहले आप 2 से कटाएंगे ना, जब 2 से आप कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 255। ठीक है, 255 हो गया। क्या अब 255 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 255 अब जो कटेगा आपका 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से आपका क्या हो जाएगा 38 के 24, 5 3 15, यानी 85 हो जाएगा। और ये जो 85 है आपका 5 से कटेगा, 17 5 85, और ये जो 17 है आपका 1 से कट गया। कोई दिक्कत है? 510 का हमने यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पर आप 92 के कीजिएगा तो ये भी आपका 2 से कट जाएगा, 46 दूनी 92। ठीक है, फिर ये 2 से आपका कट जाएगा, 23 दूनी 46, और ये 23 आपका 1 वे में 23 से ही कट जाएगा। तो हमने यहाँ पर 510 और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप यहाँ पर ऊपर नीचे लिखिएगा। हमने जो पहला क्वेश्चन बताया उसमें भी बताया था, तो आप यहाँ पर 510 और 92 लिख लिए। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ठीक है, उसके बाद आपका 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि ऊपर नीचे देखिएगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ऊपर नीचे 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर नीचे आपको 1 मिल जाएगा, तो आप इसको मिला लिए। मिलाने के बाद आपका HCF, तो ठीक है, तो आपका यहाँ पर HCF, तो HCF जो आपका मिला, तो मिला क्या आपको 2 और उसके बाद मिला 1, तो ये कर लेंगे तो आप 2 हो जाएगा। उसके बाद LCM, तो LCM में हमने आपको बताया कि जो मिला पहले उसको लिख लीजिए, तो 2 मिला और 1 मिला। उसके बाद जो नहीं मिला है उसको लिखिए, तो आपको नहीं मिला 3, उसके बाद नहीं मिला 5, उसके बाद नहीं मिला 17, उसके बाद नहीं मिला 2, और उसके बाद नहीं मिला 23। ये रहा आपका। ठीक है, ये सब का गुणा कीजिए, तो 2 1 का 2, 2 3 6, 6 5 30, और 30 में और 17 में गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 30 ये रहा और ये रहा 17, तो 0 हो जाएगा, 17 का 21 हुआ ना, और यहाँ पर ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 3, तो 0 1 5, 510 हो गया।
यहाँ पर देख सकते हैं 510 हुआ, यानी 30 में और 17 में हमने गुणा कर लिया तो 0 हुआ, ये 17 का 21 हुआ, ये हो गया 0 और ये हो गया 3, 0 1 3 2 5। अब यहाँ पर 17 से कर लिया, अब इसमें 2 से करना है, 2 से करना है ना, तो आप यहाँ पर 2 से गुणा कर लें, तो ये हो गया 0 2 5 दूनी 10, 1020 हुआ। और आपको यहाँ पर 23 से भी गुणा करना है, तो आप यहाँ पर 23 से कर सकते हैं, तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये रहा 0, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये, यानी आपका हो गया 23,460। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 23,460। कर लिए गुणा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच में यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, ठीक है। जांच में आपको क्या करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है आपका LCM गुणे HCF, चाहे HCF गुणे LCM, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दो संख्याएं आपको कितना दिया गया है, एक दिया गया है 510 और आपको एक दिया है 92, 510 और 92 हो गया। LCM आपको कितना दिया गया है, तो LCM आप यहाँ पर देख लीजिए, निकाल लिए हैं आपने निकाला है 23,460 गुणा HCF आपने कितना निकाला है, तो HCF आपने 2 निकाला है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर आपको 510 और 92 में क्या करना है, गुणा करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 510 और 92 में, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया अभी, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 45, 0 2 9 6 4, यानी 46,920। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 46,920 बराबर। अब आप इसमें तो गुणा करेंगे ना, तो आप आइए 23,460 और 2 से गुणा कर लीजिए, 0, ठीक है, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी के 4, 46,920 ये भी आपका आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 46,920, ये भी आपका बन गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह आपने यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को भी बना लिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आइए आगे की ओर अगर आप बात करेंगे तो ये जो आपका फोर्थ, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, 3 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन बनाया हमने। यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है आपको ये रहेगा होमवर्क HW, आप इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा, खुद से सीखिएगा, सबसे बेहतरीन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, हमने आपको ये 2 मैथ बता दिया ना, तो ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर एक बार पढ़ लीजिए। कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत ये सब क्वेश्चन आसान है, चुटकियों में आप कर लेंगे, ठीक है, ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। आइए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में 12 15 और 21, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर लिखे 12 15 और 21, ये आपको दिया गया है 12 15 और 21। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, लिख लिए। ये तीनों का आप अलग अलग गुणनखंड कीजिए,
ठीक है, तीनों का आप अलग अलग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए पहले इसको करिए तो ये 2 से आपका कट जाएगा 6वें में, फिर ये 2 से आपका चला जाएगा 3 और ये 3 से आपका हो जाएगा 1। इसका कर लीजिए। उसके बाद ये 2 से आपसे नहीं कटेगा तो ये 3 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5। ठीक है, ये आपका 3 से कट जाएगा 7 और ये 7 1 7 हो गया। और ये तीनों को आप ऊपर नीचे लिखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे, यानी सबसे पहले 12, उसके बाद 15 और उसके बाद आप लिख सकते हैं 21। 12 15 21। अब यहाँ पर 12 का जो गुणनखंड आपने निकाला है, जो 15 का गुणनखंड निकाला है और जो आप 21 के गुणनखंड निकाले हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 12 का आपने निकाला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 निकाले हैं आपने, और यहाँ पर 15 का निकाले हैं आप 3 गुणे 5 गुणे 1 निकाले हैं, और 21 का आप गुणनखंड निकाले हैं 3 गुणे 7 गुणे 1। देखिए इसमें क्या रहता है, HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको HCF के लिए आपको ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, आपको तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में ऊपर नीचे तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको ये सबसे पहले 3 मिल रहा है ऊपर नीचे, 3 ऊपर नीचे हमने 3 मिला लिया, और मिलाने के बाद ये आप इसको इस तरह भी मिला सकते हैं, एक को भी तो मिला सकते हैं। जो तीनों में मिल गया वो होता है आपका HCF, जो तीनों में मिलेगा। 4 गो रहेगा तो 4 गो में मिलाना होगा आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे 1 बराबर 3, ये आपका निकल गया HCF। अब मेन बात रहा LCM का। तो देखिए LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM के लिए क्या करते हैं, जो ये तीनों में मिला उसको, तो तीनों में आपको क्या क्या मिला, तो तीनों में मिला आपको पहले 3 और उसके बाद 1 मिला था, तो हमने तीनों में जो मिला उसको लिए। अब एक बात बताइए, 2 गो में देखिए 2 गो में मिल रहा है क्या, ऊपर नीचे 2 गो में, चाहे नीचे 2 गो में मिल रहा है, जोड़ा कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो उसको भी लिखते हैं, और नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर ये 2 नहीं मिला, इसको 2 को भी लिख लिए यहाँ पर हमने, ये 2 नहीं मिला, ये 2 भी को लिख लिए, ये 5 नहीं मिला, इस 5 को भी लिखे हैं, और ये 7 नहीं मिला है, 7 को भी लिख लिए हैं। अब आप इस सब को गुणा कीजिए, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 हुआ ना, 60 छक्का नहीं 6 7 42, 420। ये हो जाएगा आपका 420 आंसर। ठीक है, ये आपका HCF आया और ये आपका LCM आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 17 23 29, 17 23 29। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हल। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको, तो आपको दिया गया है 17 23 और 29, 17 23 और 29। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार। लिख लिए 17 23 29। इसका भी आपको अलग अलग खंड करना पड़ेगा, 17 का भी, 23 का भी और 29 का भी। 17 23 29 तीनों का करना होगा। तो ये तो 17 से ही जाएगा एक वे में, ये तो आपका 23 से ही जाएगा, और ये आपका 29 वे में ही जाएगा एक से। अब आप यहाँ पर ऊपर नीचे लिखेंगे 17 23 29, 17 23 29 ऊपर नीचे लिख लेने। अब ऊपर नीचे लिखने के बाद 17 29 उसका आप खंड लिखिए। तो 17 का खंड किया आपने 17 गुणे 1, 23 का किया है आपने 17 गुणे 1, 29 के किया आपने 29 गुणे 1। ये तीनों में ऊपर नीचे देखिए, तो तीनों में ऊपर नीचे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं HCF आपका कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसके बाद आपका LCM। तो LCM आपको निकलना है। LCM में ये जो मिला उसको, तो 1 मिला है, उसके बाद आपका 17 गुणे 23 गुणे 29,
ऐसा में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं 17, 23 और 29 में। तो पहले 17 से 23 में कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 का 21 हासिल 2, 3 और 2 5, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 1 3, ये हो गया 1, 5 4 9, ये हो गया 3, यानी 391। 391 में और आपको 29 में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 29 है ना, तो देखिए ये रहा 391 और ये रहा 29। तो एक हो जाएगा 9 9 81, हासिल आपका हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 9 3 27, 27 और 27 और 8 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 और 8 35, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ये हुआ 1, ये आपका हो जाएगा 3, 8 5, 8 5 13, हासिल हो गया 1, 7 3 10 1 11, यानी 11 331। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 11 331, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपने ये सेकंड क्वेश्चन को भी बना लिया। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, यानी एक एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ते जा रहे हैं आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, HCF 306 657, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। आइए यहाँ पर देखिए, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आपका होता है HCF गुणे LCM, होता है ना। यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। आप दो संख्याओं का गुणनफल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पहली संख्या छोड़ दें, पहली संख्या यहीं पर छोड़ दें, ठीक है, पहली संख्या अगर आप यहीं पर छोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ये जो गुणा में इधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बट्टे में दूसरी संख्या। इस तरह पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM बट्टे में दूसरी संख्या, हो गया ना। अगर आप यहाँ पर दूसरी संख्या उसी तरह छोड़ देते हैं, यहाँ पर दूसरी संख्या आप इसी तरह छोड़ देंगे तो HCF गुणे LCM बटे में, ये गुणा में है उधर चला जाएगा तो भग्गा में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप HCF को इधर छोड़ दें, HCF को आप इधर छोड़ देंगे तो ये जो LCM है आप इधर लिख सकते हैं, बटे में आ जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भग्गे में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में आपका हो जाएगा LCM, ठीक है, ये हो गया आपका LCM।
कोई दिक्कत है? इसी तरह अगर आपको LCM निकालना होगा, LCM, तो LCM में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे में आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा, HCF। आप ये फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार समझ लीजिए, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है HCF गुणे LCM। आप दो संख्या में आप लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF गुणे LCM। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी पहली संख्या जो आपका हो जाएगा, ये अगर पहली संख्या को आप यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये गुणा में है, उधर चला जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, भागा का हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर हो गया HCF गुणे LCM बट्टे में दूसरी संख्या। अगर आप दूसरी संख्या को ऐसे छोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इधर गुणा में इधर चला जाएगा तो भग्गे में हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ें लिखा है यहाँ पर, HCF गुणे LCM बटे में पहली संख्या। फिर हमने आपको बताया कि अगर आप HCF को यहीं पर छोड़ देंगे, HCF को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, तो ये आपका गुणा में है ना, ये इधर चला जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, भागा का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM। फिर आपको यहाँ पर LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF, यही चीज़ है। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, HCF 306 और 657, दो संख्याओं का HCF आपको कितना दिया है, 9 दिया है। फिर आपको पूछा जा रहा है कि यही दो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है आपको, तो HCF दिया है, HCF संख्या 306 और 657 का कितना दे दिया है आपको, तो 9 दिया है। कोई दिक्कत है? अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिए। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या पूछा गया है, LCM पूछा गया है ना, तो LCM, तो आप यहाँ पर लिखिएगा LCM, ठीक है, LCM 306 और 657 लिख लिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो LCM का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या आपको कौन कौन दिया है, एक दिया है 306 और दूसरा आपको दिया है 657। और HCF, तो HCF आपको कितना दे दिया गया है, 9 दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर लिख लिए 9। और उसके बाद देखिए क्या ये 9 से कोनो कटने वाला है, तो आप कटाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप 9 से 657 को कटा सकते हैं 79 में, ठीक है। 9 से 657 को हम कितने वे में कटा दिए, 79 में। अब कटाने के बाद आपको यहाँ पर होगा 306 गुणे 79। अब आपको इसको गुणा करना है, 306 को 79 से गुणा करना है, ठीक है। तो आइए 306 को 79 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा 306 और आपको 79 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो 9 छक 54 की 4, हासिल लगा 5, 0 ये हो जाएगा 5 आपका, 9 तिया 27, ठीक है। 6 7 42, हासिल हो गया 4, ये हो गया 0, आपको हो गया 4 और 7 के 21, ठीक है। 4 7 7 4 11 की 1, हासिल 1, ठीक है। 2 1 3 1 4 यानी 24 174, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 24 174, यानी जो आपका LCM आ गया वो कितना हो गया, 24 174, ये आपका हो गया आंसर। फिर एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो LCM यहाँ पर हमने लिखा हल, उसके बाद लिखा यहाँ पर चूंकि दिया है, HCF आपको दिया है 9, इसलिए प्रश्नानुसार LCM हो गया। LCM का सूत्र जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। दो संख्या आपको दिया गया था 306 और 657, बटे में हो गया 9, 9 से हमने कटा दिया 79 में, तो ये हो गया आपका 24 174, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आप एक नोट जान लीजिए, नोट में यानी कुछ बेसिक है, आप यहाँ पर समझ लीजिए। कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, कब समाप्त होगी, अगर ये आप जान जाएंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे। कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होगी, तो देखिए कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, ठीक है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो या उस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, इकाई स्थान पर शून्य, तो वह शून्य पर समाप्त होगी। जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो वह शून्य पर समाप्त होगी, और जिसके इकाई का अंक शून्य हो वो भी शून्य पर समाप्त होगी। कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि 6n, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर हल। हल लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर चूंकि दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको, तो यहाँ पर संख्या 6n हो गया ना, 6n संख्या बराबर, इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार हो गया। अब ये 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप लिखेंगे चूंकि 6n बराबर 2n गुणे 3n, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं ना होगा, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 2 3 होगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए 6n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह आपने यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी बना लिया, बनाया कि नहीं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आपने यहाँ पर लिखा डिटेल में कि हल चूंकि दिया है संख्या बराबर 6n, इसलिए प्रश्नानुसार चूंकि 6n का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल। हल लिख लिए, हल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है, क्या दिया है आपको, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये आपको दिया है। अब देखिए आगे, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लिया। प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप क्या करिएगा, देखिए ये दोनों में क्या आपको कॉमन लग रहा है, तो 13 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 13 कॉमन ले लिए, ये आपका हो गया 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो गया ना।
और है तो और लिख लीजिए। और इसमें देखिए आपको क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों में तो 5 आपको मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आप प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे यहाँ पर इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 7 को 6 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया है आपको क्या दिया है, तो 18 और 12, 18 और 12 दिया है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। बस आप ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 18 और 12 का, ठीक है। 2 से कट जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6। ये आपका 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और कटेगा नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6 हो गया ना, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 हो गया ना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 36 मिनट बाद एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट्स को लेकर, प्रश्नावली 1.3 को लेकर। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।